Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बाबा सिद्दीकी केस की। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दूं, एक आरोपी जो नया अरेस्ट हुआ है वो है हरीश। दरअसल हरीश वो शख्स था जिसके यहाँ ये दोनों काम करते थे, शिवा और धर्म कश्यप। अब सवाल ये उठता है कि बाकी आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है, पता नहीं चल पाया। ये भी हमने कल वीडियो में बताया था किस तरह से 2 ग्रुप थे। यानी एक ग्रुप था जो जुड़ा हुआ था लॉरेंस से, यानी सोनकर ब्रदर्स, और दूसरा ग्रुप था यानी कि गुरमैल सिंह और जीशान, ये जुड़े हुए थे सीधा सीधा लॉरेंस गैंग से। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आगे क्या इन्वेस्टिगेशन है। एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब जो लॉरेंस गैंग है वो बॉलीवुड की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है लगातार, और इसी वजह से महाराष्ट्र को भी अपना बेस बनाया है। सलमान खान के घर फायरिंग हुई। ये तमाम कवायद इसी सेंस में आगे बढ़ रही है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि एजेंसीज जो है इस तरह की जो कयास लगा रहे हैं, वो कई लोगों से जो एजेंसीज ने आरोपियों से पूछताछ की है, इस मामले में शूटर्स पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की है। इसके बारे में तब पता चला है। अभी तक 700 से ज़्यादा इसके शूटर्स का पता चला है, जिनमें 300 अकेले पंजाब से लॉरेंस के। लेकिन बाबा सिद्दीकी केस में सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट लॉरेंस का अभी सामने नहीं आ रहा है। हमारे साथ दिव्यम मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दिव्यम, अभी तक की जांच में क्या ये साफ हो रहा है कि इसके पीछे लॉरेंस का हाथ है, या अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? नहीं, फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है चिराग। और मुंबई पुलिस का अगर कहा जाए बारे में कहा जाए, मुंबई पुलिस अभी तक इसका तो खुलासा नहीं कर पाई है, पर उसका कहना ये जरूर है कि ये जो मामला है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है। पर इसके पीछे के जो कारण है, इसके कई सारे पहलू बताए जा रहे हैं। एक तो राजनीतिक किलिंग जो है वो भी हो सकता है, और ये रियल एस्टेट में जो थे काफ़ी ज़्यादा इनका नाम रहा है 2002 से लेके 2004 तक। उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे थे। और उसके बाद अगर सीधा सीधा कहा जाए, मुंबई पुलिस इसको कई तरीके से जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर लॉरेंस बिश्नोई को मारना ही होता, अगर ऐसे उसे चेतावनी ही देनी होती, तो वो उसने बाबा सिद्दीकी को ही क्यों चुना? आखिरकार मामला ये सामने आ जाए, और यहीं पर मुंबई की पुलिस की जो कड़ी है वो अटक जा रही है बार बार। क्या ये रीजन दिव्यम नहीं हो सकता कि सलमान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया, या फिर इसके पीछे लॉरेंस? आपका कहने का मतलब ये है कि लॉरेंस इसके पीछे नहीं है? नहीं, देखो, लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी पहली वारदात हुए हैं, एक सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की मौत को छोड़ करके जिससे उसके सीधा टच होता है, वो सिर्फ डायरेक्ट उसी को चेतावनी दिया करता है, ना कि ऐसे बाबा सिद्दीकी को इससे कारण से जोड़ा जाए। तो ये बिल्कुल अभी तक कारण जो है मुंबई पुलिस इसको नहीं मान रही है फिलहाल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक की जो जांच है वो ये इशारा कर रही है कि मामला कुछ और है, लॉरेंस से जुड़ा हुआ नहीं है एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, मुंबई पुलिस जो है अभी बिल्कुल इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये जो मामला है ये लॉरेंस बिश्नोई से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो है। एक चीज और भी इसमें साफ हो रही है कि जो 2 ग्रुप्स समझ में आ रहे हैं, जीशान लॉरेंस से जुड़ा हुआ है। इधर अगर बात करें तो सोनकर ब्रदर यानी प्रवीण सोनकर और शुभम, ये दोनों भी लॉरेंस से जुड़े हुए हैं। तो फिर लॉरेंस का क्यों हम इन्वॉल्वमेंट नहीं माने? हालांकि कोई डायरेक्ट सबूत तो नहीं है अभी। नहीं, पर इसका कारण जो है ये जरूर है कि जिशान जो है और लॉरेंस दोनों एक ही समय पर पटियाला जेल में थे। उसी बीच उसकी मुलाकात जो है वो गुरमैल से भी होती है, जहां पर अच्छी खासी तीनों के बीच में दोस्ती होती है। और फिर जब ये गुरमैल जो है उसकी जो केस है इसका समाप्त हो जाता है, और जब ये अपने घर पहुंचता है तो उसके बाद में ये जिशान जो है उससे मिलने के लिए भी पहुंचता है। और हाँ, और बिल्कुल फिर उसको मिलने के बाद में ये पुणे के लिए रवाना हो जाता है, जहां पर इसकी मुलाकात शुभम नाम के व्यक्ति, जिससे शुभू के नाम से भी जाना जा रहा है, उससे होती है। और वो ही इन सबको पैसों का लालच देता है। मतलब जो अभी तक मुंबई पुलिस का कहना है, वो उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे ये जो इतनी बड़ी जो आरोप है इस घटना को अंजाम देने का नहीं। लेकिन आपकी जो बात है वो तो ये इशारा कर रही है कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में कि लॉरेंस का इन्वॉल्वमेंट है। आप कह रहे हैं मुलाकात हो रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी तक की जो जांच है वो ये इशारा कर रही है कि लॉरेंस का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट मारेगा क्यों किसी को, बाबा को? आपने बोला ना बाबा से। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसके 2 पहलू निकल के आते हैं। पर मुंबई पुलिस जो है, हालांकि ये बात जो है, जो बात मैंने आपको बताई, ये मुंबई पुलिस भी समझ रही है, पर वो सीधा सीधा जो है इस कड़ी को इस केस से बिल्कुल नहीं जोड़ पा रही है अभी तक।
बिल्कुल ठीक कहा दिव्यम ने, सीधा सीधा नहीं जोड़ पा रही, हालांकि कुछ इशारे ज़रूर हैं, सबूत इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का जो सबूत है वो सामने नहीं आया। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट इस मामले में है, वो है कनाडा ने जो बयान दिया है। कनाडा कह रहा है दिव्यम कि इसमें तो भारत इन्वॉल्व है। वो तो कह रहा है कि भारत में विश्नोई गैंग जो है वो कनाडा में प्रो खालिस्तानियों को मरवा रहा है। ये कैसा आरोप है? कोई सबूत तो दे नहीं रहा हूँ। हाँ, अगर इसका कोई इसका कोई सबूत अगर वो लोग पेश कर पाते तो शायद भारत सरकार जो है इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाती जो इन्होंने अभी कल से लेके आज तक किया है। तो इसके पीछे मतलब ये कोई ऐसा कारण या ऐसा कोई सबूत नहीं हुआ कि वो लोग इस चीज़ को मतलब खुल के कह पाए कि ये खालिस्तानियों को ही टारगेट करने का एक जो पॉइंट है वो निकल के आ रहा हो। नहीं, लेकिन मैं कई जगह पढ़ता हूँ ये चीज़, और कई जगह ये भी कहा जाता है कि कोई ना कोई रीज़न है कि लॉरेंस जो है वो कहीं ना कहीं सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। इस तरह की तमाम बातें हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह की चीज़ें आती हैं लिखी हुई कि ये एक तरह से सरकार का मोहरा है। क्या इस बात में कुछ सत्यता है, या फिर ये मतलब क्योंकि अफसर भी और कई सारे अफसर दबी जबान से इस बात को स्वीकार करते हैं। देखिए, अगर आप ये विपक्ष की ओर से सुन के कह रहे हैं, जैसे पप्पू यादव का भी कल बयान आया, उन्होंने कहा कि शायद सरकार अगर इनका जो कंट्रोल है वो हमें दे दे तो हम एक ही दिन में इन सब चीज़ों ऐसे गैंगस्टर जो है उनका नामो निशान खत्म कर दें। पर दूसरी चीज़ जो निकल के आती है, जो अब बात अभी आपने कही कि ये कनाडा वगैरह का, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये नए नए नौजवान युवक थे, इतनी बड़ी जो घटना है उसको अंजाम दिलाया जाता है उन बच्चों के थ्रू। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो लड़के हैं उनकी उम्र महज 24, 19, 23 सिर्फ इतनी, और उनका ना ही कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। पैसे के अलावा उन्हें एक लालच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त दिया जाता था, और वो लालच है उनको कनाडा में शिफ्ट कराने का, मतलब विदेशों में शिफ्ट कराने का लालच। तो ये इस मामले के बारे में तो अभी ऐसा मुझे कोई सटीक वो जो है वो नहीं पता है, पर हाँ उसने ये लालच उन लोगों को जरूर दिया था जेल के अंदर। गुरमेल को भी ये बात चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। आपने कहा कि सरकार का मतलब, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, विपक्ष भी कहता है कि ये तो सरकार का मोहरा है एक तरह से, और अगर मोहरा है तो ये कनाडा जो बोल रहा है, अब इस बात में ऑब्वियसली भारत सरकार ने तो डिनाई किया और ना कनाडा ने कोई सबूत दिया इसका। तीसरी बात, सवाल ये भी उठता है कि जो लॉरेंस बिश्नोई लगातार उसका ग्रुप एक्सपेंड हो रहा है, क्या ये मीडिया भी इसको इतना ज़्यादा हाइप कर रहा है इसके केस को कि हर जगह, और पुलिस भी मुकदमा दर्ज कर देती है, बाद में सबूत नहीं मिलते, और ये तो प्रूव होता है कि बहुत सारे केसेस में वो बरी हो गया। देखिए, एक चीज़ अभी कितने दिन से हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, एक चीज़ मेरे भी बहुत ज़्यादा समझ में आई है। 14 अप्रैल को आपको याद होगा कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक शूट आउट हुआ था सुबह 5 बजे। उसके 3 महीने बाद मतलब 14 जुलाई की तारीख को एक चार्जशीट दायर की जाती है मुंबई पुलिस के द्वारा। तो उस चार्जशीट में क्राइम ब्रांच एक लाइन लिखती है आखिरी में कि सलमान खान तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद लॉरेंस बिश्नोई का है कि वो इस पे मुंबई अंडरवर्ल्ड पे कब्जा। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि सलमान खान को मतलब इतनी चेतावनी और इतना नाम बनाने का कि सलमान खान के नाम से वो नाम और शोहरत पाना चाहता हूँ, सिर्फ ये उसका असली मकसद है। हाँ जी, ये तो चार्जशीट भी कह रही है, जैसा आपने कहा क्राइम ब्रांच की, बहुत अच्छी बात बोली दिव्यम ने। ये मुंबई की क्राइम ब्रांच की चार्जशीट ये कहती है कि बहाना है सिर्फ सलमान खान। और तो ये कहा जाए कि एक वक्त में जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा था दाऊद इब्राहिम का, अब तो 93 के बाद से वो फरार हो गया, तो अब बी कंपनी यानी LB कंपनी, लॉरेंस बिश्नोई कंपनी जो है वो अब हावी होना चाह रही है, ये इसका मकसद है। और ये तो खुद पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड पर बादशाहत अपनी बरकरार रखना, थ्रेट करना, आगे पैसा कमाना और वो पैसा हवाला के जरिए तमाम जगहों पर इन्वेस्ट करना, ये इनका मकसद है लॉरेंस का, क्योंकि ऐसा एजेंसीज में मान रही है। देखें, अगर सरकार चाहे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, पर अगर हमारे सरकार देखें, अगर सरकार ना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। लॉरेंस जेल में बैठे बैठे अगर ये जो केस अभी तक निकल के आ रहा है, जिसको मुंबई पुलिस भी अभी तक तफ्तीश में, मतलब जो अभी तक की तफ्तीश की है उसमें ना इसको जोड़ पा रही है ना उसे जोड़ पा रही है, पर सिर्फ एक पोस्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इस केस से लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो सीधा सीधा संपर्क था। पर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जो है वो अभी भी गुमराह है।
पर अगर बात सिर्फ मेरी इस वक्त ये है, मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा गुर्गा जो है, इतना बड़ा गैंग ये कैसे चला पा रहा है। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ ना कुछ सरकार का हाथ होगा, वही जेल के कुछ ना कुछ लोग मिले जुले होंगे। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में इन सब चीजों को बंद करा सकती है, जैसा पप्पू यादव ने लेकिन कहा। सवाल ये उठता है ना कि आप ये पुख्ता तौर पर, ये तो सोशल मीडिया की आप बात कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो, ये तो हमें भी पता है सरकार चाहे तो, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या लॉरेंस बिश्नोई अपनी बी कंपनी को स्थापित करना चाह रहे हैं मुंबई में, मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड और मुंबई का जो माया नगरी है उस पर कब्जा करना चाह रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई अधिकारी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि इस तरह की मंशा लॉरेंस बिश्नोई की है। हालांकि वो तो डिनाई करता है, वो तो कहता है जी मैं तो जेल में हूं। ये भी बात सच है कि इतना बड़ा वो क्रिमिनल है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा उसको मिलता है और जिसका उसको एक तरह से बेनिफिट ही हो रहा है। हाँ, और इसमें एक बात और निकल के सामने आ रही है, आखिरकार बाबा सिद्दीकी को ही क्यों चुना गया। सलमान खान के तो फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर देखा जाए, बॉलीवुड में भी काफ़ी सारे इतने ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं कि शायद बाबा सिद्दीकी से भी ज़्यादा हों, पर बाबा सिद्दीकी ही क्यों। शायद इसका राजनीतिक, जहां पर मुंबई पुलिस की कड़ी जो है वो बार बार फंस जा रही है, शायद इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन जो है वो भी हो सकता है, या फिर जब वो रियल एस्टेट में थे उस वक्त का विवाद भी कोई हो सकता है। उनके काफ़ी सारी दुश्मनी जो है वो भी मुंबई पुलिस की तफ्तीश के अकॉर्डिंग अभी तक जो बताया जा रहा है कि उनकी दुश्मनी भी काफ़ी ज़्यादा रही है। ये भी बात सुनने में आई मैंने सोशल मीडिया पर, हालांकि इसकी जांच ऑब्वियसली होनी चाहिए, ईडी का मुकदमा भी उनके ऊपर चल रहा था। हाँ, ईडी का मुकदमा भी उन पर चल रहा था। जब वो 2000 से लेकर 2004 में मुंबई एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे हैं, तो उसी वक्त उन पे सिलम रिहेबिलिटेशन का एक मामला था, उस पर विवाद चल रहा था जमीन का, कि उन्होंने जमीन में कुछ घोटाला किया था। तो उसी वक्त उन पे ये ईडी वगैरह का जो आरोप थे वो लगे थे। हालांकि इसके बारे में अभी तक ईडी को ऐसा शायद कुछ लगा नहीं था, या पता नहीं, मुझे, मैं इस चीज से श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, इस उनके विवाद काफ़ी ज़्यादा थे, भले ही वो पॉलिटिकल उसमें हो या फिर रियल एस्टेट के उसमें हो या फिर राजनीतिक हो। बिल्कुल ठीक कहा दिव्यम ने, विवादों से नाता पुराना था बाबा सिद्दीकी का, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कौन, क्या एलबी यानी लॉरेंस बिश्नोई कंपनी, बी कंपनी जिसको अब कहा जा रहा है, या फिर इसके पीछे बिल्डर लॉबी है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। इसकी तह में जाना बेहद ज़रूरी है और सच्चाई का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।